को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान किया। उन्होंने कहा छठ मैया की पूजा करने वाले नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं। अरे राहुल बाबा, आप क्या समझो छठ मैया का महत्व, छठ मैया के प्रति पूरे देश की श्रद्धा आप नहीं समझ पाओगे, आपकी माताजी भी नहीं समझ पाएगी। छठ मैया का अपमान करने का बदला इस बार बिहार का एक एक वोटर देगा। जितनी जितनी बार मोदी जी के लिए कांग्रेस के नेताओं ने अपशब्द किए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। अपने हाथों को उठाएंगे अपने देश के लिए। जिस देश में आप रहते हैं उस झंडे को अपने हाथों में उठा लें। झंडा हाथ में नहीं है तो उसे मन में उठा ले और कहें, परमेश्वर मेरे देश को ब्लेस कर, मेरे देश के सारे पॉलिटिकल अगुओं को ब्लेस कर। अंधकार की शक्तियां उनकी जिंदगियों में, टेररिस्ट की ताकतें को अंधकार की ताकतें कार्य न कर सके। इस देश की इकोनॉमी को ब्लेस कर खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ। एक देश की वैल्यू जब आप मार्केट के हिसाब से देखते हैं तो उसकी करेंसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फ्यूचर में मैंने करेंसी को गिरते हुए देखा है और आपको चाइना के लिए प्रार्थना करनी है। कुछ चीजें अच्छी दिखती हैं अपने देश के लिए, पर उसके पीछे उसका एजेंडा अच्छा नहीं होता है। एक बार धोखा खाना कोई भी अच्छा आदमी खा सकता है, लेकिन जब आप दूसरी तीसरी चौथी बार सेम आदमी से धोखा खाते हैं तो यह आपकी मिस्टेक होती है। इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। अपने हाथों को उठा के आपको हमेशा चाइना के लिए प्रार्थना करनी है कि वहां के क्रिश्चियंस सेफ रहें, और दूसरा इंडिया की कोई भी पॉलिसी चाइना के साथ जो है वो इंडिया का कभी नुकसान ना कर पाए, इंडिया की करेंसी डाउन ना हो, इसकी वैल्यू बढ़े, दूसरे देशों के साथ रिश्ते अच्छे हों, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जिनको आप प्रार्थना में रखेंगे आने वाले समय में। अपने हाथों को उठा के अपने देश को ब्लेस करेंगे। अपने हाथों को उठाएं, ब्लेस करें अपने दाहिने हाथ से अपने देश को। प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए प्रार्थना करते हैं, चीफ मिनिस्टर मान साहब के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठा के तेरा आत्मा उन्हें छुए खुदावन, तेरी बुद्धि तेरी अकल उनमें आए खुदावन जो तेरी है। अपने देश को हम ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम। मैं ये विश्वास करता हूं कि जो साल्वेशन, जो मुक्ति परमेश्वर जिस आत्मा को आपके बीच में भेज रहा है, आज भी जब मैं आया तो परमेश्वर ने आपको क्या कहा? अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करो, अपने नगर के लिए प्रार्थना करो, मोहल्लों के लिए प्रार्थना करो। आप किसी को ब्लेस करते हैं, आप किसी को खाना खिलाते हैं, अच्छी बात है। कहां से शुरू हुआ ये खाना खिलाना? जीसस क्राइस्ट के समय पे शुरू हुआ ये खाना खिलाना, जब 5 रोटियों को 20,000 लोगों को खिला दिया गया, जिनमें 5,000 पुरुष थे और स्त्रियां बच्चे मिला के 20,000 की गिनती थी। लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा इस नाशवान भोजन के लिए प्रयत्न ना करो। परमेश्वर ने कोई उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी उस खाने की, उस लंगर को। परमेश्वर ने कहा आत्मा की ओर ध्यान दो, आत्मा तुमसे क्या कहता है। लंगर खाया ठीक है, शरीर को ताकत मिली, परमेश्वर का गुण गाओ और आत्मा की बातों की ओर ध्यान दो। लाखों मील्स हैं जो चर्च हर महीने फ्री लोगों को देती है, लाखों के हिसाब से, हजारों नहीं है। आपको मालूम है चैरिटी चलती है, घर बनाए जाते हैं, विडोज को राशन होता है, फीस लोगों की पे होती है, मेडिकल एक्सपेंस लोगों के पे होते हैं। बट ये छोटा हिस्सा है, चाहे बड़े लेवल पे की जा रही है, लेकिन बड़ा हिस्सा है किसी की रूह को बचाना। आप किसी के शरीर को ब्लेस करते हैं, कितनी देर तक? इस दुनिया में जब तक है तब तक ही उसका असर है, लेकिन ऊपर का जो लाइफ है, ऊपर की जो जिंदगी है, वो कहीं अधिक लंबी, लाखों करोड़ों साल लिखा अनंत जीवन तक तू इसका फल भोगेगा, या तो अनंत जीवन तक तू ऊपर जाके शर्मिंदा रहेगा क्योंकि तूने परमेश्वर का काम नहीं किया और तू परमेश्वर के नाम में सेव नहीं हुआ, या तो अनंत जीवन तक परमेश्वर के राज्य में आनंद को भोगेगा, क्योंकि यही एक धर्मी का हिस्सा है कि परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन, जिस तरह परमेश्वर मरता नहीं, उसने आपको अनंत जीने के लिए बनाया है। तो किसी को ऐसा ब्लेस करना कि वो अनंत जीवन तक जिए, ये बड़ा है। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? उसने ये भी कहा कि अगर कोई भूखा है तो उसे खिला, क्योंकि मैं कहूंगा मैं जेल में था, तुम मुझसे मिलने आया, मैं भूखा था, तूने मुझे खिलाया। और हम कहेंगे प्रभु हमने तुझे कब खिलाया? प्रभु कहेगा तुमने छोटों के साथ जो किया तुमने मेरे साथ किया। जीसस क्राइस्ट ने हमें ये चैरिटी करने के लिए भी इनकरेज किया है
लेकिन उसने सबसे पहले कहा है जाओ और सुसमाचार सुनाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। शुरू से लेके अंत तक जो मैंने तुम्हें बातें माननी सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, परमेश्वर ने स्वर्ग में जाने से पहले, जी उठने के बाद, स्वर्ग में जीवित चढ़ाए जाने से पहले ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। आज मुझे दुख होता है मोस्टली उन लोगों के लिए जो बॉर्न क्रिश्चियंस भी हैं। आप उनसे जाकर मिलें और बात करें और पूछें उनसे कि इस हफ्ते कितने लोगों को आपने जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया है। बोलेंगे अच्छा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आपने कितने लोगों से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात की है? आपने कितने लोगों को रिकमेंड किया है चर्च जाने के लिए? कितने लोगों को आपने टेस्टिमनी दिखाई है? आप हील नहीं कर सकते, आप प्रीच नहीं कर सकते, तो क्या आप वीडियो भी नहीं दिखा सकते? क्या आप वो बता भी नहीं सकते कि जहां पर परमेश्वर जिन जिन जगहों पर कार्य कर रहा है, क्या आप उनके बारे में बात भी नहीं कर सकते? इमेजिन करो, जिन रूहों को परमेश्वर ने रचा है, जिनको धरती के ऊपर भेजा है, आपको जिम्मेवारी दी है उन्हें बचाने की, मुझे जिम्मेवारी दी है आपको बताने की कि उन्हें बचाओ, और मैं भी आपके साथ बचा रहा हूं। इमेजिन करो, ऊपर जाकर जब परमेश्वर के सामने हम खड़े होंगे तो हम तो सोचेंगे मैं तो बिजी रहा अपने काम में, अपने काम धंधों में, अपनी पढ़ाई में, फिर अपने बिजनेस में, अपने परिवार में, लेकिन जो असली काम था वो तो मैंने किया ही नहीं धरती के ऊपर। इसीलिए मोस्टली लोग आज कंटेंट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से, वो खाली हैं अपनी लाइफ से। उनकी जिंदगी में उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। क्रिश्चियन होने के बावजूद भी वो आनंद उनकी जिंदगी में क्यों नहीं है, वो ब्लेसिंग उनकी लाइफ में क्यों नहीं है। पैसा तो है लेकिन वो भी अन्य लोगों की तरह सफर कर रहे हैं लाइफ में, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा हमने वो पूरा नहीं किया। जैसे जैसे मैं अपनी लाइफ को जीसस क्राइस्ट में बिता रहा हूं, मैं ये नोटिस कर रहा हूं और रियलाइज कर रहा हूं कि एक्चुअल में परमेश्वर अब कुछ करता नहीं है आपकी लाइफ में, वो सब कुछ कर चुका है। जितना मैं मसीह में आगे बढ़ रहा हूं, मैं ये रियलाइज कर रहा हूं कि एवरीथिंग जो हम सफर कर रहे हैं इस दुनिया में, चाहे वो पास्टर है, चाहे विश्वासी है, चाहे एक पास्टर बिजनेसमैन है, चाहे एक विश्वासी है, चाहे वो काम करने वाला है, एनीथिंग यू आर सफरिंग विद, कुछ भी जो आप सफर कर रहे हैं, एक्चुअल में वो उसका कारण परमेश्वर की अज्ञान, परमेश्वर के वचन का ज्ञान ना होना और हमारी अज्ञानता है। एक्चुअल में जब आप बाइबल के डीप अध्ययन में चले जाएंगे, आपके साथ कुछ बुरा घटता है या सडनली कुछ आपके साथ ऐसा होता है जो आपके कंफर्ट को खराब करता है, और आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए जान दी है, परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया है, पर मैं सफर क्यों कर रहा हूं, मैं सफर क्यों कर रही हूं, मेरी लाइफ सफरिंग्स में क्यों है। सडनली आप लाखों सवालों के साथ घिर जाते हैं, आप लाखों सवालों के साथ शैतान आप पर अटैक और हमला करता है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर अटैक करना चाहता है। सडनली आप फिर क्या महसूस करते हैं कि आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा जब तक आप बाइबल पकड़ के बैठते नहीं और आप परमेश्वर की आत्मा से सहायता मांगते हैं। आप प्रभु की आत्मा से हेल्प मांगते हुए जब परमेश्वर की आत्मा को बोलते हैं कि परमेश्वर, आपको रियलाइज होता है, आप बाइबल पढ़ते हैं और आप क्या देखते हैं कि जो मैं मांग रहा हूं, जो मैं खुदा से कह रहा हूं, वो एक्चुअल में कर दिया गया है। अब लेकिन मेरी लाइफ में वो कैसे आए, मेरी जिंदगी में वो क्यों नहीं आ रहा है जो मैं चाहता हूं। अगर परमेश्वर ने वो मूल्य अदा कर दिया है तो पंगा कहां है। जे परमेश्वर ने कर देता, जे मैनू चाहिए ते है क्यों नहीं है मेरे को। परमेश्वर ने तो अपना लहू बहा दिया, उसने तो धरती पे उसको आना पड़ा, सफरिंग्स को सहना पड़ा, लेकिन मैं खाली क्यों हूं। जब आपकी लाइफ में परीक्षाएं होती हैं तब आप इन क्वेश्चंस के साथ दो चीजें कर सकते हैं, या आप प्रभु से दूर हो जाते हैं क्योंकि ये आपकी सेंस से परे है, आपकी क्वेश्चनिंग, आपके जो क्वेश्चन आपके दिमाग में है, सवाल, वो आप उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि मसीह में आने के बावजूद भी मैं सफर क्यों कर रहा हूं। या दूसरा काम, आप परमेश्वर की हुजूरी में चले जाते हैं, आप प्रभु से मांगते हैं, आप आंसू बहाते हैं, आप प्रभु को कहते हैं आपकी मदद करें, आप पवित्र आत्मा से मदद को मांगते हैं क्योंकि वो आपका मददगार है, वो आपका हेल्पर है। और आप बाइबल में से भी अपने क्वेश्चंस को, अपने सवालों को ढूंढते हैं। आप रोजे रखते हैं कि परमेश्वर की आवाज आपको और क्लियर हो, क्योंकि जैसे ही आप रोजे रखते हैं परमेश्वर की आवाज जो मध्यम होती है थोड़ी तेज आने लगती है, जो गाइडेंस आपको थोड़ा सा लगता है कि शायद ये परमेश्वर की ओर से है, रोजों में आपको क्लियर होने लगता है कि हाँ ये परमेश्वर की ओर से है। बाइबल कहती है परमेश्वर छुपने का आदी है, उसे मजा आता है छुप के। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर चल के जा रहे थे, पानी पे चल के जा रहे थे, नाव पर से के करीब पर से, अपने चेलों की नाव पर से, तो चेलों ने देख लिया। यीशु मसीह उन्हें जगाना नहीं, उन्हें दिखाना नहीं चाहते थे अपना आप, लेकिन वो चल के जा रहे थे तो कुछ ऐसा अजीब सा घट रहा था कि कोई
चल रहा है, उन्होंने कहा भूत होगा पक्का, ये आत्मा है। यहाँ पर स्टोरी भी है कि आत्मा यहाँ पानी में मंडराती है और हम मर जाएंगे सारे। वो डरने लगे, तो परमेश्वर ने अपने आप को जाहिर किया कि नहीं नहीं डरो मत, मैं हूं, भूत नहीं है कोई भी। तो परमेश्वर उसका एक गुण है छिपना, और वो चाहता है कि उसके बच्चे उसे ढूंढें। जैसे आप बच्चों के साथ घर में छुपन छुपाई खेलते हो ना, आप छुपते हो, आपका बच्चा आपको ढूंढता है, फिर खुश हो जाता है। परमेश्वर छुपता है और वो चाहता है कि उसके बच्चे उसे ढूंढें। वो छुपेगा कैसे? जब आपके सवालों का जवाब नहीं आएगा। आप सब कुछ कर रहे होंगे, फिर भी आपकी लाइफ में कुछ घटता है, क्योंकि परमेश्वर उस वक्त उस व्यक्ति को जो सिखाना चाहता है वो आपको दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। आपका कोई रिश्तेदार, आपका माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, कोई नहीं सिखा सकता जो उस समय परमेश्वर आपको सिखाएगा। इवन लोग आपको मिसजज करेंगे। अयूब के दोस्त आगे कहते तूने पक्का कोई गलत काम किया होगा, ऐसी इतनी मुसीबत थोड़ी आई है, परमेश्वर अन्यायी थोड़ी है, ये तो पक्का शैतान का काम है, तूने कुछ पंगा लिया होगा। आपके लोग आपसे पूछेंगे तुम पापी हो क्या, क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है उस समय। और वो परीक्षा तब तक चलेगी जब तक आप अपने आप को परमेश्वर के साथ, उसके साथ कमरे में बैठकर आप रोज परमेश्वर के सामने अपनी कमियों को देखेंगे और आप रियलाइज करेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, कहां चूक हुई आप ये भी चेक करेंगे, या परमेश्वर मुझे क्या सिखाना चाहता है आप ये भी चेक करेंगे। आज का जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे और सुनेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मोस्टली लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता है कि ये चीज उनकी सफरिंग्स का कारण है, और उन्हें नहीं पता है ये बात। वेरी शॉकिंग, वेरी शॉकिंग। आपको बड़ा आश्चर्य होगा। जो चीजें आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं परमेश्वर के नाम में, उसे बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। डिसिप्लिन, डिसाइपल शब्द, चेला शब्द डिसिप्लिन से निकला है। अब आपको ये मैं एक चीज सिखाता हूं। अनुशासन हिंदी में, जैसे हिंदी में अनुयायी बोलते हैं, अनुशासन से अनुयायी निकलता है, जिस तरह डिसिप्लिन से डिसाइपल निकलता है। फर्स्ट डिसिप्लिन जो आपके लाइफ में आपको चाहिए वो है आपके माइंड का डिसिप्लिन, क्योंकि आज जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो आपको शॉक कर देगी। माइंड का डिसिप्लिन। हो सकता है आपने कभी फिजिकली व्यभिचार ना किया हो, पर आप व्यभिचार के फुल जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बाद अपनी लाइफ में फेस कर सकते हो अगर आप मन में व्यभिचार करते हो तो भी। जैसे जैसे मैं मसीह में आगे बढ़ रहा हूं और जो रेवलेशंस, ये वो प्रीचिंग्स हैं जो परमेश्वर ने मुझे नाम लेकर बोला है कि डिसिप्लिन के बारे में सिखा। बहुत कम ऐसी प्रीचिंग होती है मेरी फुल लाइफ में जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे नाम लेके बोला हो कि इसके बारे में सिखाना है लोगों को। आज सारी प्रीचिंग परमेश्वर की ओर से है, वो बात अलग है। माइंड का डिसिप्लिन, सोचों का डिसिप्लिन, अपनी सोचों को कंट्रोल में रखना। बाइबल बहुत क्लियर बताती है कि जो मन में डिसिप्लिन आपके नहीं है, ये वजह से बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग सफर कर रहे हैं, बहुत से लोगों का पीस, शांति उनकी जिंदगी से उड़ चुका है। फिजिकली जब आप उनको मिलेंगे, नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज रॉन्ग इन देयर माइंड। उनकी बुद्धि में सब गलत है। आप मिलेंगे कई बार पास्टर से, उनकी लाइफ में कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है, लेकिन अपने मन में वो कड़वे हैं, कड़वाहट सोचते हैं बहुत दूसरे पास्टर्स के लिए जो उनको धोखा देंगे, वो मेंबर्स के लिए वो कड़वे हो चुके हैं, बीमार हैं, इसी वजह से मुश्किल में है, ट्रबल में है, संघर्ष करते हैं, बता नहीं सकते, सफर कर रहे हैं। क्यों? दिमाग डिसिप्लिन, दिमाग का डिसिप्लिन, माइंड का डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट। दिमाग में पवित्रता एक माइटी वेपन है शैतान के खिलाफ। शरीर का व्यभिचार आपको ज्यादा दुख देता है, ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हैं माइंड के मुकाबले, पर माइंड के व्यभिचार के भी अपने ही दुख हैं, अपनी ही बीमारियां हैं और अपने ही प्रॉब्लम्स हैं। डिसिप्लिन करना अपने आप को। पौलुस ने बाइबल में बताया, कहता अगर तुम मुक्केबाज हो और तुम हवा में मुक्के मारो तो तुम्हारे मुक्के मारने का कोई भी फायदा नहीं होगा। कहता अगर तुम दौड़ते हो तो सही दिशा में दौड़ना, एंड्योरेंस के साथ दौड़ना और एंड तक दौड़ना ये जरूरी है।
कहता दौड़ में दौड़ते सभी हैं पर इनाम एक लेके जाता है, जो तेज भी दौड़ा है और एंड तक भी दौड़ा है। नीति वचन 4 उसकी 23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। वचन में लिखा है, जो तेरे मन में भरा है वही तेरे मुंह के ऊपर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके मन में आप क्या भरते हैं और उसको कैसे आप रिप्लेस करते हैं। गंदी चीजों को हटाकर आप परमेश्वर के वचन को अपने मन में किस तरह से भरते हैं। एक एथलीट जानता है कि अपने आप को डिसिप्लिन में मैं नहीं रखूंगा तो वो मेडल मैं नहीं पा सकता हूं जिसकी मैं आशा रखता हूं। एक क्रिश्चियन लाइफ में जो मैंने कमी देखी है वो है डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन करना, कि आप अगर बैठे हैं और आपको पता है कि आपको मोबाइल एडिक्शन हो गई है तो अपने आप को डिसिप्लिन करना और उस मोबाइल को अपने जीवन से त्यागना। मैंने देखा है क्रिश्चियनिटी में परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है, अब विद डिसिप्लिन आपको वो सारी चीजें रिसीव करनी है अपनी लाइफ में। और पहला डिसिप्लिन है दिमाग का। जब आप दिमाग में डिसिप्लिन हैं, आप दिमाग में आपने अपने दिमाग को काबू में कर लिया है, आपने अपनी सोचों को काबू में कर लिया है। लोग बोलते हैं जब मैं प्रार्थना में बैठता हूं ना तो मेरे को गंदे गंदे विचार आने लगते हैं। कोई शैतान की ताकत आपको उन गंदे विचारों को लंबा सोचने में काबिल नहीं है। वो जस्ट आपको एक विचार दे सकता है, उसके बाद उस विचार को आगे कहां तक लेके जाना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शैतान के पास ताकत नहीं है आपके मन के अंदर क्या चल रहा है उसको बूझने की। आपके दिल में क्या चल रहा है शैतान नहीं जानता है। शैतान आपके एक्शंस देखकर, कि जब वो आपके दिल में कोई बात डालता है उसके बाद आपने क्या एक्शन किया, वो उन एक्शन से समझता है कि आपने उसकी बात को कितना सीरियसली लिया है। जब आप अपने दिमाग में डिसिप्लिन हैं, आपकी लाइफ में आप क्या नोटिस करेंगे कि जिस शांति की आप आशा, तो उन्हें तुरंत जो उनका प्रचार कर रहा था उसको बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करें। उन्होंने प्रार्थना करी, शैतान छोड़ के भागा। तो शैतान को हल्का नहीं समझना, क्योंकि शैतान क्यों हमला करता है यहाँ पर, इसलिए करता है कि आप सामर्थ्य बनोगे, आप ताकतवर बनोगे तो हराओगे किसको? शैतान। उसके हराना है आपको। हमारी लड़ाई उस दुष्ट शैतान से है और किसी से लड़ाई नहीं है हमारी। और जब हम इस मंच पे बैठ के जब प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर को करते हैं, तो जब आप जो यहाँ से जो प्रार्थना होती है, जो वचन होते हैं, तो आपका फर्ज होता है कि उस वचनों को बड़े मन से सुनना, क्योंकि आप ऐसे नहीं आए यहाँ चले जाओगे। भजन, स्तुति, वचन, प्रार्थना, निवेदन सब परमेश्वर के लिए महिमा देने के लिए ही करते हैं। पर अगर गीत गाएंगे तो परमेश्वर को महिमा देंगे। वचन जो पादरी बोलेगा, जो भाई बोलेगा, वो परमेश्वर को महिमा देगा। जो प्रार्थना करेगा वो परमेश्वर को महिमा देगा। जो गवाही देगा वो परमेश्वर को महिमा देगा। अभी गवाहियाँ सुनी आपने, हम सब करने वाला एक ही परमेश्वर है, वो हमारा जिंदा परमेश्वर है। तो जिंदा परमेश्वर को जब यहाँ बैठते हैं तो हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा बुद्धि एक होना चाहिए और शैतान को भगाना चाहिए। कई लोगों को नींद आती है, कई लोगों को आलसी आती है। क्यों आती है? कि हम प्रार्थना नहीं करते, हम बैठ जाते हैं। हम ये करना चाहिए, कोई भी कलीसिया के अंदर सुस्त ना हो, कोई भी कलीसिया में कमज़ोर ना हो, क्योंकि परमेश्वर यहाँ मौजूद होता है। आप सबकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर अपना कार्य करता है। अब एक वचन से बात करते हैं अपन, भजन संहिता 47, 47:6-7। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। बस वो 2 बार बोला, भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ। लेकिन कैसे कैसे गाओ? सब कुछ बूझ के। जब भजन वाला यहाँ भजन गाता है तो ये जो स्टेज है, यहाँ पर कोई अगर अपनी महिमा करे तो वो गलत करता है। यहाँ जो भजनकार भजन गाते हैं वो मुगध होकर भजन गाते हैं, सूझबूझ से गाते हैं, ताकि जब वो भजन गाता है तो जो हमारे कानों में भजन जाता है वो भी एक तरह की प्रार्थना, एक तरह की स्तुति है। क्योंकि
भजन का जो शब्द होता है हमारे कानों में जाने के बाद में हमें बहुत कुछ राहत देता है। कहते हैं ना कि भजन गाया तो मैं रो दिया। भजन गाने के बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, पवित्र आत्मा उतरता है। अगर आप भजन ध्यान से नहीं सुनोगे, इसलिए परमेश्वर ने यह भी कहा है कि भजन गाने वाला सूझबूझ के साथ उस भजन को गाए। वो ये नहीं सोच के गाए कि मेरे को लोग देखे, ये सोच के गाए कि परमेश्वर यीशु वहाँ उपस्थित है, उसके दूत उपस्थित है, वो खुश और आनंद में हो। अब वचन देखें अपन अय्यूब 12:11। जैसे जीभ से भोजन चला जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं पढ़ते जाते? अब सुनो, हम जब भोजन करते हैं तो हम तृप्त हो जाते हैं कि भोजन मुझे मेरा पेट तृप्त हो गया। तो बोलते क्या वचन कानों से नहीं सुना जा सकते? जो परमेश्वर ने जो दिया है, जो वचन सुनाए जाते हैं, क्या आप कानों से क्यों नहीं सुन सकते? उसको क्यों नहीं भोजन दे सकते हैं? ये बात कौन बोल रहा है? अय्यूब। क्यों बोल रहा है कि वचन को कान से सुनकर हमारी अंदर जाता है, बुद्धि में जाता है, बुद्धि विकास होती है, और विकास होने से बुद्धि आती है, समझ आती है। इसलिए वचन को बराबर ध्यान से सुनना अपने को चाहिए। और वहाँ लिखा है परखना। जो वचन यहाँ से सुनाए जा रहे हैं वो व्यक्ति परमेश्वर के बारे में बोल रहा नहीं बोल रहा, वो व्यक्ति दूसरे के बारे में बता तो नहीं रहा है, वो व्यक्ति अपनी तो मेहमानी कर रहा है। परखना आपका काम है, क्योंकि आपको परखने के लिए खड़ा किया है कि परमेश्वर को वचन को बांटने वाला कितना ईमानदार है, परमेश्वर को वचन को बांटने वाला कितना बुद्धि में रहकर वचन बांट रहा है, कितना बांट रहा। तो आप उसको समझेंगे, लेकिन समझेंगे कब? जब उस बाइबल को आप खोल कर घर पढ़ते हो। अगर बाइबल को खोल के आप नहीं पढ़ते हो, जब यहाँ पर वचन को नहीं समझते हो, तो फिर वो आपके लिए काला भेष बराबर है। पास्टर बोले या कोई भी बोले, आपको सिर्फ यहाँ भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर खड़ा रहने वाला चाहे वो 10 साल का हो, चाहे 100 साल का हो, जो भी खड़ा था आप उसकी बात को मानते हो। वो बोलता है हाथ खड़ा करो कुर्सी, तो आप हाथ खड़े करते हो। वो बोलता है कि ये बात बोलो, तो आप खड़े करते हो, क्योंकि उसकी आज्ञा मानते हो। क्योंकि इसलिए मानते हो क्योंकि परमेश्वर का दूत होकर इस सच्चाई मन पे खड़ा है, तो वो जो भी बात बोलते हैं अपन मानते हैं। इसलिए वचन को भी जिस प्रकार पेट खाकर रोटी खाकर तृप्त होते हैं, ऐसे ही वचनों को सुनकर भी तृप्त करो। वो हमारे अंदर कई चीज़ें को मिटा देता है, कहीं मिटा। अगर आप ध्यान करेंगे, आप विश्वास करेंगे, आप उस पर रमन करेंगे। जब लाजर को जिंदा करा था यीशु मसीह ने, 4 दिन के मरे को लाजर को कितने सेकंड लगे थे? ज़्यादा 30 सेकंड लगा होगा कि हे पिता मेरी सुल्तान हूँ, लाजर बाहर आ। इतने बाद में उस लाजर की जो 4 दिन से हड्डियाँ सब गायब हो गई होगी, कीड़े पड़ गए होंगे, सब कुछ हो गया था, लेकिन उनकी आवाज़ सुनकर वो हड्डियाँ कैसे बन गई, किस प्रकार लाजर खड़ा हो गया और बाहर निकल आया। तो आप उस महान परमेश्वर को जिसने आकाश पृथ्वी बनाया, आप धन्य हो। क्योंकि लोग भटक रहे हैं, ज्ञान शांति के लिए भटक रहे हैं, लेकिन आपके पास यहाँ बैठे बैठे उस परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, सामर्थ बनाने के लिए कई योद्धा को परमेश्वर खड़ा करता है। तो वो उसको आवाज़ दिए। जब आपके अंदर भी जब हम प्रार्थना करते हैं कि इसका ऐसा हो जाए यीशु के नाम से, तो वहाँ पर भी आपकी वाणी के अंदर, हमारी वाणी में ताकत आती है। जब प्रार्थना करते हैं इसके पेट में ये है तो ऐसा हो जाए, उसी टाइम होता। क्यों होता है? हमारी वाणी शुद्ध हो जाती है। हमारी वाणी को अगर शुद्ध नहीं होगा, यीशु मसीह ने कोई बड़ी बात नहीं की, प्रभु तो मेरी शुद्धता है, तो हमारी वाणी को हम शुद्ध करें। और शुद्ध होगी वचन सुनने से, शुद्ध होगी कि परखने वाली बात सुनकर घर जाकर सोचो कि इस व्यक्ति ने, इस पास्टर ने इस वचन को क्या बोला, कोई गलत तो नहीं बोल रहा। ये परखना बहुत जरूरी है, परखना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस सच्चाई मंच पर जिसने भी अपनी महिमा करी तो उसको जीवन नष्ट होना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि पवित्र आत्मा की कभी भी वो निंदा नहीं सुन सकता है। इसलिए हमारी सच्ची लड़ाई तो ये है, उस दुष्ट शैतान को हराना है, हराना है। हमारे घर के अंदर अशांति फैला देता है तो हम बोलते ये क्या हो गया, लेकिन उधर नजर नहीं जाती है हमारी। तो उस शैतान ने हमारे घर के अंदर अशांति फैलाई, उसको हमें मारना है। हम बार बार इधर भगते हैं उधर भगते हैं, लेकिन उस शैतान को हराने की बात नहीं करते, जबकि आपके पास हथियार पड़ा हुआ है।
बाइबल को बार बार मेरे मुख से निकलता है। बाइबल को उठाना बहुत कठिन है, लेकिन बाइबल को पढ़ना बहुत सरल है। जब बाइबल उड़ जाएगी तो शैतान भी भागेगा, लेकिन आपको ही करना पड़ेगा कि मेरे घर में अशांति क्यों हो रही है। ये बड़ी फैमिली के अंदर ये बातें होती, लेकिन क्या करें, एक आदमी क्या कर सकता है। फैमिली सामूहिक होकर परमात्मा को जानेगी तो वह परमेश्वर अपनी शांति करेगा। परमेश्वर ने ये सुंदर जीवन दिया हमको, इस जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं दिया है। हमें कोई अधिकार नहीं है उस दुष्ट शैतान से हराने का अधिकार है। हमको जब शैतान हमारे घरों में, हमारे मन में, हमारे में डिप्रेशन की आत्मा लाके आदमी उनके मन में डालता है, तू आत्महत्या कर ले, तू मर जा, और ये बात सबके आती है, लेकिन हमें अधिकार नहीं है। हमें वो अधिकार नहीं है कि हमारे शरीर को कर दे। इसीलिए परमेश्वर के वचन को सुनना और बहुत जरूरी है। प्रार्थना हराने की हमें शिक्षा देता है। संतोष ऐसा धन है जो हमें दुखों में भी सुख देता है, और शैतान को भी उससे डरता है। जब हमारे जीवन में संतोष रहता है तो हमें दुखों के अंदर भी सुख मिलता है। इसलिए मिलता है कि हमें बारे में आज नहीं, मेरा प्रभु कल सुन लेगा। और इस संतोष के कारण शैतान भी डर जाता है कि इसके अंदर इतना तकलीफ आने के बाद भी इसके अंदर संतोष भरा हुआ है, ये तिलमिला नहीं रहा है, डगमगा नहीं रहा है, तो शैतान भी डर कर भागता है। तो परमेश्वर यीशु ने बोला कि धैर्य और संतोष ऐसा धन है कि तू उससे तो अपनी मृत्यु को भी बचा लेगा। प्रार्थना का फल उत्तम है, इसलिए अंदर उत्तम विचार रखना चाहिए। प्रार्थना जो भी कर रहे हो आपकी सुनी जाएगी, लेकिन उसका फल उत्तम है और उत्तम विचार होना चाहिए, और ये विश्वास करना चाहिए कि प्रभु के यीशु के लिए कुछ भी काम संभव नहीं है। उसकी प्रार्थना जब आप करते हो, बराबर प्रार्थना वहाँ लिखी जाती है, उनके चरणों में रहती है, लेकिन वो समय का स्वामी है। कई प्रार्थना ऐसी होती है कि जो हमें रोज करना चाहिए, और कई प्रार्थना ऐसी होती है कि एक बार प्रार्थना करने के बाद में सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए बड़ी आशा भरी से कि ये मेरी प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनेगा। और कई प्रार्थना होती है जिसे हमें रोज करना चाहिए। प्रार्थना करने से पहले ये जाने कब यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं कि उसे आदेश देते हैं। कई लोग प्रार्थना ऐसी करते हैं प्रभु से जैसे उसको आदेश देते हैं, ये कर ले तो ये करना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा। पहले प्रार्थना करने से पहले सोचे हम किसके साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हम उसे आदेश दे रहे हैं कि निवेदन कर रहे हैं। हम अक्सर आदेश देते हैं। आपके साथ ये जरूर हुआ होता है, जिसको आप बहुत प्यार करते हैं उसका नाम आप अपनी हथेली में लिख लेते हैं। जिससे आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, आप अपना नाम पेन से लिखते हैं, मेहंदी से लिखते हैं, और लेकिन एक दिन वो मिट जाता है। वो लिखा हुआ हल्दी का नाम भी मिट जाता है। वो एक दिन ऐसा आता है कि जिससे आप प्रेम करते हो वो भी मिट जाता है। लेकिन परमेश्वर हमारे यीशु मसीह ने हमारा नाम नहीं, हमारा चेहरा हथेली पे गोदा है। हमारे चेहरे को उसने हथेली पे गोदा है कि जब भी देखे हमारा फोटो आ जाता है। उसको बोलते हैं प्रेम। उसका प्रेम अधूरा नहीं है, उसका प्रेम महान है। और वो ये नहीं बोलता कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ। दाऊद क्या बोलता है कि मैं परमेश्वर के साथ बना रहता हूँ। एलिया ने भी कहा, बोलता है मैं धन्यवाद देता हूँ जिसके करीब में बना रहता हूँ। उसके करीब कैसे बना रहेगा? दाऊद कैसे करीब बना रहेगा? वो तो युद्ध में था, लेकिन करीब बना रहता है क्योंकि उसके मन से उस प्रभु का नाम नहीं निकलता, उसके मन से प्रभु की दया नहीं निकलती। हमेशा परमेश्वर में वो बना रहता है। अखंडाकारवर्ती बना लेता है वो। अखंडाकारवर्ती ये होती है कि हमारे अंदर चलते उठते बैठते खाते धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, उसको बोलते हैं अखंडाकारवर्ती। और वो व्यक्ति हमेशा प्रभु के साथ बना रहता है। और ये अखंडावार करती बनाने से हमें क्या लाभ होता है? हमारी वाणी शुद्ध होती है, हमारी वाणी पवित्र होती है। जब भी आपके पास किसी का फोन आएगा आपको प्रार्थना का, आपने फोन करा, परमेश्वर आपकी बात को जरूर प्रार्थना सुनकर उसे चंगाई, आशीष, कृपा, शांति मिलेगी, क्योंकि आपकी वाणी में परमेश्वर की जबान पे शुद्ध है, क्योंकि आप कंटिन्यूस उसका धन्यवाद देते हो। कलीसिया में भाई या बहन
जो भी प्रचार करे आपकी प्रार्थना उस भाई के लिए होना चाहिए, क्योंकि शैतान सच्चाई मंच पर भी अपने कार्य को करता है। अब एक वचन और पढ़े जो काल के लिए मैंने बोला था, वचन के लिए अय्यूब 33:16। वो मनुष्य के कान खोलता है और उसकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। कान खोल देता है और मोहर लगा देता है उस पर। जब आप वचन सुनते हो तो छाप लगा देता है, वो मोहर लगा देता है, और मोहर जब परमेश्वर की लगती है तो फिर वो वचन आपके अंदर से इधर ना उधर जाते हैं। परमेश्वर क्या बोलता है, ना इधर उधर मत ताक, मेज और देख। फिर परमेश्वर के वचन आपके अंदर जाकर फल लाते हैं, फिर आपकी सोच को बदल देते हैं, आपके अज्ञान को हटा देते हैं। इसलिए अब चलो अब शुरू करते हैं, मेन वचन पे आएंगे अपन। पहला इतिहास, दूसरा इतिहास 16:9। देखिए यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपने सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। परमेश्वर की दृष्टि किस लिए लगी रहती है? इनके पढ़ने वाला, देखिए यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसको और निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। जिस परमेश्वर की दृष्टि हमेशा लगी रहती है उन पर, लोगों पर जो परमेश्वर दीन है, दयाल है, नम्रता है, ताकि परमेश्वर के जरिए सामर्थ्य का काम दिखाए। तो आप ये नहीं समझे कि परमेश्वर की दृष्टि आप पर नहीं है, आप पर लगी रहती है। इसलिए अपने आप को जांचो, अपने आप को समझो, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि 9 फल है पवित्र आत्मा के। अगर 9 फल में से आपके 4 फल अच्छे हैं, 5 फल बेकार हैं, या 6 फल अच्छे हैं, 3 फल बेकार है, क्योंकि इसका तो आप ही जवाब दे सकते हो कि मेरे में कौन सा फल बेकार है। 2 फल में से जो बेकार फल है, परमेश्वर के चरणों में जवाब कहो, प्रभु ये फल मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है, ये फल के मेरे जीवन में आ नहीं रहा है, मुझे दे, तो वो फल परमेश्वर पूर्ति करेगा। आपकी 2 फल की पूर्ति जरूरी होना, लेकिन आपके पास कमी है तो जरूर आप परमेश्वर से बोले, प्रभु 2 फल में मुझे ये घटी है, मुझे ये कमी है, ये इसमें दे, मुझे मेरा मन नहीं लगता है। तो परमेश्वर क्या बोलता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। उससे विवाद तो करें अपन कि प्रभु मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन यह आदत मेरी सुधर नहीं रही, या ये मेरी बात नहीं सुधर रही, या मेरे को नहीं हो रहा। तो परमेश्वर ने बोलकर तू उस पर दया कर, तो परमेश्वर दया करता है, इसलिए उसकी सारी नजरें हम पर रहती है। आज हम वचन में जाएंगे, पेंसिल पे हम करेंगे विचारों पे, वचन प्रार्थना करेंगे, विचारों पे समझेंगे। तो अपन निकाले पहला राजा 18 अध्याय और 21 वचन। और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसको उत्तर में एक भी बात न कही। अब आप इसमें बड़े संत हैं। और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? बने रहोगे नहीं, लटके रहोगे। ये एलिय्याह है जो परमेश्वर के करीब रहता है। ये वो एलिय्याह है जिसने बड़े बड़े आश्चर्य काम किए। ये एलिय्याह है जो परमेश्वर के ज्ञानों को, परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को इसने पा लिया। ये एलिय्याह वो है जिसको साक्षात परमेश्वर ने उठा लिया। ये बोलता है तुम कब तक लटके रहोगे? अगर मान लो यहाँ लटक गए तो किधर के रहोगे आप? तो बोले 2 विचारों में कब तक तुम लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर के हो तो मेरे पीछे हो लो, यदि बाल के हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही। इसलिए वो लोगों ने बात नहीं कही क्योंकि वो अगर एक विचार के होते तो वो कह देते। लेकिन जय वाणी एलिय्याह ने उनको बोला कि तुम कब तक लटके रहोगे? परमेश्वर के बोलो, तो 2 विचार में खो गए।
दो विचारों में खो गए, इसलिए उत्तर नहीं दे पाए वो बड़ी उससे बोल नहीं पाए कि हम बाहर के पुजारी हैं, लेकिन दो विचारों में अटक गए। और दो विचारों में अटकने के बाद में मनुष्य के पास जवाब नहीं होता। हमारे दो प्रकार की प्रार्थना होती है। दो प्रकार के विचारों में जब हम लटके रहते हैं, और लटके रहने का अर्थ यह है कि हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। जब हमारे दो विचार होते हैं, हम लटके रहते हैं, तो हम कुछ भी हासिल नहीं होता। जैसे नल के नीचे उल्टी बाल्टी रखे रहना, अगर नल के नीचे उल्टी बाल्टी रखोगे, नल चलेगा तो क्या उसमें पानी आएगा? नहीं आएगा। तो दो विचार में लटके रहोगे तो ऐसा ही होगा। अविश्वास, दो प्रकार के विचार अविश्वास दर्शाते, और हमारे दो प्रकार के विचार परमेश्वर के संबंध का रिश्ता नहीं जोड़ने देते। हमारे दो विचार परमेश्वर से संबंध का रिश्ता कभी नहीं जोड़ने देते। इसलिए नहीं जोड़ने देते कि हम दो विचार में लटके रहते हैं। वहाँ लटक गए, वहीं सोच रहे कि तो अब क्या होगा, इधर जाऊं उधर जाऊं, क्या करूं, बाइबल पढ़ूं नहीं पढ़ूं, मैं क्या करूं, मेरे माता पिता तो जाते, मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा है, जो पाए जो फिरेगा वही पाएगा, जो आएगा वही जाएगा। पत्नी बोले कि तुम जाते तो हो, लेकिन पत्नी नहीं बोले तो पति जाएगा। दो विचार के अंदर